पथवारी माता की कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय पथवारी माँ जरूर लिखें। चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थीं। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ। तुम चारों एक एक भैंस रख लो। मैं 1 महीने में वापस आ जाऊंगी। चारों में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुनकर तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी बहू को कुछ नहीं आता। वह दही बिलोना नहीं जानती और ना ही उसे पता है कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आकर उसे डांट फटकार कर सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गईं, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था, तो वह दूध दही को पीपल की पथवारी में गिरा देती। मन से वह भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक घी का डब्बा भर कर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पथवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पथवारी माता कहती है कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना। इससे चारों डब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डब्बे घी के हो गए। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियां अपना अपना डब्बा ले आईं और मन ही मन खुश होने लगीं कि अब तो छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डब्बे घी के ले आई। वह सब ये देखकर हैरान हुई कि इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता था, तो यह घी कहाँ से ले आई। वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने ही घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है, तब हम भी अगले साल से सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही सबकी सुनना। जय पथवारी माता। नीचे कमेंट बॉक्स में जय पथवारी माता जरूर लिखें।